बच्चों आज का हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने समय में 4250 रुपया, ठीक है, 8% वार्षिक ब्याज दर पर 5610 रुपया हो जाएगा। तो बच्चों देखिए क्वेश्चंस को पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ क्या है, कितने समय में, आपसे पूछा जा रहा है कि कितने समय में, यहाँ से समय पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है, समय पूछा जा रहा है। ठीक, अगला देखिए यहाँ क्या है कि 4250 रुपया, 4250 जो है क्या है, वो प्रिंसिपल है यानी कि मूलधन है। ठीक है, और रेट कितना दिया हुआ है, रेट 8% 8% दिया हुआ है, दर दिया हुआ है 8%। ठीक, उसके बाद क्या होता है कि दर से साधारण ब्याज पर 5610 रुपया हो जाता है। यानी कि ये जो 5610 रुपया ये अमाउंट है। ठीक है, 5610 रुपया अमाउंट हो जाता है। ठीक है, यानी कि ये मिश्रधन है। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ टाइम निकालने बोल रहा है। ठीक है, टाइम का फार्मूला क्या है, टाइम का फार्मूला होता है SI गुनी 100 बटे प्रिंसिपल गुनी R। ठीक है, तो देखिए R मतलब रेट। ठीक, तो देखिए हम लोग को क्या दिया है, हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है प्रिंसिपल दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है और रेट दिया हुआ है। SI तो दिया नहीं है, तो SI निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, सबसे पहले हम लोग SI निकालते हैं। ठीक है, साधारण ब्याज, तो SI बराबर क्या हो गया, SI बराबर हो गया अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, अमाउंट कितना है, अमाउंट हम लोग का 5610 है। ठीक है, और प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल हमारा 4250 है। ठीक, 4250। अब इसको घटा दीजिए, इसको घटाइए तो कितना का, जीरो का जीरो हो गया, 11 में 5 गया तो 6 हुआ। ठीक, अब देखिए यहाँ क्या बचा, 5, 5 में 2 गया तो 3 बचा। ठीक है, अब यहाँ क्या है, 5 में 4 गया तो 1 बचा, यानी कि 1360 क्या हो गया, ये आपका हो गया SI। ठीक है, अब देखिए टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है SI। SI कितना हो गया, 1360। ठीक है, SI गुनी 100। ठीक है, बटे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना था, 4250 था। ठीक, ये 4250 गुनी। ठीक, अब क्या है, रेट, रेट क्या था, 8% था, 8। ठीक है, अब इसको सिंपल एक कटा दीजिए। ठीक है, कटाइए, इस जीरो से इस जीरो कटाइए, 5 से कटाइए, 5 दूनी 10 और 5 अठे 40। ठीक है, और 5 है 25। ठीक है, अब देखिए इससे कटाइए, 2 से कटाइए, 8 4 में कट गया। ठीक है, यहाँ से कटाइए इसको, 4 तिया 12 और 4 चौक 16। ठीक है, जीरो। देखिए 17 के टेबल में 34 भी आता है और 85 भी आता है, तो 17 सीधे कटा दीजिए, 17 पचे 85। ठीक है, 17 दूनी 34 20। ठीक है, 5 से 20 कितना बार कटा, 4 बार में, यानी कि 4 ईयर्स जो है वो आपका आंसर हो गया, यानी कि 4 ईयर्स टाइम लगेगा। 4 ईयर्स आंसर कहाँ पे, ये हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप बनाने के लिए सीख गए होंगे। बच्चों अगर आप नवोदय की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़िए। हम हर रोज़ एक न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसका वीडियो अपलोड करते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगा अपना एग्ज़ाम को तैयारी करने में। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।